हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मजेदार पहेलियां सॉल्व करते हैं। नियर बाय ग्राउंड से एक किड का किडनैप हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। मेहुल भी क्राइम सीन पे आ जाता है। किड की मदर डिटेक्टिव मेहुल को बताती है, मैं 3 साल से इस प्ले ग्राउंड में आ रही हूँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मेहुल प्ले ग्राउंड में मौजूद लोगों से इन्वेस्टिगेशन करता है। सब यही कहते हैं, उन्हें किड के बारे में कुछ नहीं पता। मेहुल प्ले ग्राउंड की 3 साल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज तीनों साल के देखने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से किडनैपर कौन है। डियर जीनियस, आप तीनों साल के सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए बता सकते हैं इन सब में किडनैपर कौन है। किडनैपर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी के स्ट्रॉलर में चेंजिंग आई है। जीनियस, क्या आपने भी यही नोट किया? अपना जवाब कमेंट करें। जू से मदीहा की एक कॉल आती है डिटेक्टिव मेहुल के पास। मेहुल केस सॉल्व करने के लिए जू पर आ जाता है। मदीहा मेहुल को बताती है वो जू में एनिमल्स देख रही थी। एक शख्स यूनिफॉर्म पहना मदीहा के पास आया और उसका पर्स छीन के फरार हो गया। मदीहा उस चोर का फेस नहीं देख पाई। मेहुल वहां मौजूद स्टाफ से इन्वेस्टिगेशन करता है। 3 स्टाफ को देखने के बाद मेहुल को चोर का पता चल जाता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप इन तीनों स्टाफ को देखते हुए बता सकते हैं इन तीनों में से मदीहा का पर्स किसने चुराया? मदीहा का पर्स ऑप्शन बी ने चुराया है। वो हिरन को गोश्त खिला रहा है, जबकि हिरन तो घास खाती है, इसलिए मेहुल समझ जाता है वो चोर है और उसको अरेस्ट कर लेता है। रेहान के अपार्टमेंट में उसका मर्डर हो जाता है। केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। मेहुल भी क्राइम सीन पे आ जाता है। क्राइम सीन पे मेहुल को कातिल के खिलाफ सबूत मिल जाता है जो रेहान ने मरने से पहले छोड़ा था। मेहुल रेहान के 4 फ्रेंड से इन्वेस्टिगेशन करता है और चारों के नाम जानने के बाद क्लू को देखते हुए मेहुल समझ जाता है इन चारों में से कातिल कौन है। डियर जीनियस, क्लू को देखते हुए चारों फ्रेंड के नाम को भी देखते हुए क्या आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं इन चारों में से रेहान का मर्डर किसने किया? क्लू को मिरर रिफ्लेक्शन में देखा जाए तो मुस्सी नाम मेंशन होता है, यानी मुस्सी ने मर्डर किया है। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? अपना जवाब कमेंट करें। डिटेक्टिव मेहुल एलियंस पकड़ने के लिए टाउन में ट्रैकिंग कर रहा है। टाउन को स्नो कॉल्ड ने कवर कर रखा है, इसलिए मेहुल डिसाइड करता है वो फेमस टूरिस्ट की तरफ जाएगा। मेहुल के सामने कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट होते हैं जिनमें एलियन भी मौजूद हैं। डियर जीनियस, आप इन सारे टूरिस्ट को देखते हुए बता सकते हैं इनमें कितने एलियंस मौजूद हैं। लॉजिकल जीनियस, सारे टूरिस्ट में 2 ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, यानी ये दोनों एलियंस हैं। क्या आपने भी यही नोट किया था? अपना जवाब कमेंट करके बताएं। अपार्टमेंट में नोमान का मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। मेहुल भी क्राइम सीन पे आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है नोमान की फैमिली कंट्री से बाहर रहते हैं। नोमान अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता था। मरने से पहले नोमान कातिल के खिलाफ सबूत छोड़ के जाता है और सबूत में कातिल का नाम छुपा हुआ है। मेहुल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद नोमान के 4 फ्रेंड के नाम से पता लगा लेता है इन चारों में से कातिल कौन है। लॉजिकल जीनियस, इस एविडेंस को देखते हुए नोमान के चारों फ्रेंड के नाम से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इन चारों में से कातिल कौन है? एविडेंस में महीनों के नाम छुपा हुआ है जिससे जैसन बनता है, यानी जैसन ने मर्डर किया है। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? अपना जवाब कमेंट करें। जलालुद्दीन सिटी का एक अमीर पर्सन है। जलालुद्दीन के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, लेकिन जलालुद्दीन किसी से राब्ता नहीं रखता। एक दिन जलालुद्दीन का बेटा रवि के ऊपर कातिलाना हमला होता है जिससे रवि जख्मी हो जाता है। क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से हॉस्पिटल से डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। मेहुल भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मेहुल रवि की फैमिली को कॉल करता है और इन्फॉर्म करते हुए सबको हॉस्पिटल बुलाता है। रवि की फैमिली हॉस्पिटल आ जाती है। रवि का फादर क्रिटिकल कंडीशन के बारे में मेहुल से पूछता है। मेहुल तीनों को देखते हुए समझ जाता है इन तीनों में से हमला किसने करवाया होगा। लॉजिकल जीनियस, क्या आप इन तीनों को देखते हुए आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं इन तीनों में से रवि के ऊपर किसने हमला करवाया होगा? इन
तीनों में से रवि के ऊपर हमला उसके फादर ने करवाया है। फादर ने आते ही मेहुल से पूछा क्रिटिकल कंडीशन का, जबकि मेहुल ने तो नहीं बताया था। मेहुल समझ जाता है अटैक किसने करवाया और फादर को अरेस्ट कर लेता है। डियर जीनियस, एक रूम में टोटल 6 पीपल हैं, 3 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। अगर 3 आपस में हैंडशेक करेंगे तो टोटल कितने लोग बचेंगे? डियर जीनियस, एक भी लोग नहीं बचेंगे। 3 बड़े हैंडशेक करेंगे तो छोटों से करेंगे ना। क्या आपने भी यही सोचा था? जवाब कमेंट करके बताओ। एक बिगेस्ट लॉटरी ड्रॉ में विनर नाम अनाउंस्ड हो रहा है। फर्स्ट सेकंड विनर नाम अनाउंस करने के बाद जैसे ही एंकर थर्ड नाम अनाउंस करता है, थर्ड नाम के विनर 3 लोग आ जाते हैं। तीनों पर्सन के विनर कार्ड एक जैसे हैं, जिसे देखकर एंकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। मेहुल भी आ जाता है। एंकर मेहुल को सारी बातें बताता है। मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तीनों पर्सन के विनर कार्ड को देखते हुए मेहुल ओरिजिनल विनर कार्ड पहचान लेता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप फर्स्ट सेकंड विनर कार्ड को देखते हुए इन तीनों में से तीसरा विनर कार्ड पहचान सकते हैं? इन तीनों में से थर्ड विनर ओरिजिनल कार्ड ऑप्शन 1 है। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा? जवाब कमेंट करके बताओ।